उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ के विधानसभा खैर में भी उपचुनाव होना है। यहाँ खैर विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग एबीपी लाइव करता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी लाइव की टीम खैर विधानसभा में पहुंच चुकी है और लोगों से जानेगी आखिर विधानसभा खैर में क्या कुछ होना चाहिए था, विधानसभा खैर में क्या कुछ नहीं हो पाया है। साथ ही अगर खैर विधानसभा के मुद्दों की अगर बात कही जाए तो खैर विधानसभा में सड़क और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता है। यहाँ जाम की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये वो खैर विधानसभा है। ये खैर विधानसभा का वो कस्बा है जहाँ तमाम जो लोग हैं लगातार जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बेहद जरूरी जो मुद्दा है उसे जाम का बताते हुए नजर आते हैं। खैर विधानसभा के उपचुनावों की अगर बात कही जाए तो यहाँ पहले अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक थे। 4 लाख के लगभग यह मतदाता है। मौजूदा प्रत्याशी 5 हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दिलेर, तो वही चारुकेन समाजवादी पार्टी से, बसपा से डॉक्टर पाल है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से चुनाव सियासी संग्राम पूरे तरीके से अपने उफान पर है, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा लगातार चुनावी समीकरण को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। डॉक्टर पहल की अगर बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उन पर भरोसा जताया है। अगर नितिन चौटेल की बात कही जाए तो वो आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी है। तमाम ये लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। खैर विधानसभा की अगर बात की जाए, सबसे पहले प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्या खैर विधानसभा में फतेह मिल पाएगी? देखिए, खैर विधानसभा के विभिन्न गांवों में हम लोग अभी संपर्क करके आए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारुकेन जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्या लग रहा है, जैसे चारुकेन की आप बात कर रहे हैं, विजेंद्र सिंह जी जो अपना जादू चला पाए थे खैर विधानसभा में, क्या चारुकेन वो जादू चला पाएंगे? देखिए, ये विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और राजनीतिक परिवार से हैं। उनके ससुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पति भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। और मैं पूर्ण विश्वास है कि अभी हम जिन गांव में आए हैं, चारुकेन को एक तरफा वोट पड़ रहा है। क्या लग रहा है, तमाम जो मुद्दे हुआ करते थे खैर विधानसभा के, आपके सामने कौन से वो मुद्दे निकल कर आए हैं? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो गया कि आज जनता कह रही है किस कारण चुनाव टाला गया है। यानी कि भाजपा की कहीं तैयारी नहीं थी तो इसलिए चुनाव टाल दिया गया है। दूसरी बात, यहाँ के किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है खैर का। उनको पर्याप्त मात्रा में डीएपी नहीं मिली, उसके बाद में बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है। किसानों में बहुत बड़ा रोष है यहाँ पे। और बात हो माफियाओं की, तो खैर की जो तहसील है यहाँ पे माफिया राज ज्यादा चल रहा है और माफिया राज भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कराया जा रहा है तहसील स्तर पर। किस तरीके के माफिया राज की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि माफिया कई तरीके होते हैं, कौन से माफिया की बात कर रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही थी, तो आप कौन से माफिया की बात? देखिए, भू माफिया जो किसानों की जमीन को हड़प रहे हैं, मैं उन भू माफियाओं की बात कर रहा हूँ। बड़े स्तर पर फर्जी प्लॉटिंग हो रही है खैर में। अभी इतनी पोखरें घेर ली और जिले में भी आपने देखा हुआ एक ईटा चुंगी पे पोखर थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, काम रुकवा दिया गया, मगर उसमें भी आज प्लॉटिंग काट दी गई है। तो योगी जी जो कहते हैं वो ऐसा करके नहीं दिखाते हैं। योगी जी विशेष जाति के लिए ही काम कर रहे हैं, वो अपनी जाति को ही आगे देखना चाहते हैं, बाकी कुछ है। खैर विधानसभा के मुद्दे क्या है, क्योंकि तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों से और लोगों से भी बातचीत की, आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, खैर की जनता दलगत राजनीति से परे उठकर खैर के विकास की ओर आज सोच रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो आज खैर के विकास की ओर उसने सोचना स्टार्ट कर दिया है। लंबे समय से खैर को ट्रामा सेंटर की मांग चल रही है, खैर को कन्या इंटर कॉलेज की मांग चल रही है। खैर की जो गंभीर समस्याएं निजात, जिनमें आए दिन 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक खैर में जाम लगा रहता है, फिर इसके बाद देहात में पहुंच जाए तो ये खैर के टप्पल क्षेत्र के जो किसान हैं, 8 गांव 7 गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन पर हरियाणा के किसान हर वर्ष आकर एक कब्जा करते हैं, फसल काट ले जाते हैं। उसको वहां के किसान लंबे समय से, अभी हाल ही में वो मांग करते आए हुए हैं। अभी ने योगी सरकार से, एसडीएम खैर से, सीओ से मांग की, उसके बावजूद भी
उनकी फसलों को काट दिया गया। अब नई बुआई भी उनके द्वारा कर दी गई है, मगर सरकार का इन समस्याओं की ओर कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। इसीलिए खैर की जनता ने मन बनाया है कि इस बार चारू कैन को भारी मत देकर परिवर्तन की लहर खैर में चलानी है, जिससे इस डबल इंजन की सरकार को जाए कि जो उनकी कथनी और करनी में जो अंतर होता है, वो जो मन से बोलते हैं, जनता तक वो चीज नहीं पहुंच पाई है। उसका संदेश योगी तक जाए, योगी जाने कि जब तक जनता को गुमराह करोगे, ये गुमराहगिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ जो शोषण हो रहा है, उससे खैर का ब्राह्मण आज चारू कैन के साथ बड़ी तादाद में उसका उठना स्टार्ट हो गया है। और आज जाटव समाज को ये चीज मालूम हो गई है कि बीएसपी कैंडिडेट नहीं जीतने की स्थिति में नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी हरानी है। तो बड़ी तादाद में ब्राह्मण और जाटव दोनों मिलकर आज चारू कैन को वोट देने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, जाट समुदाय की अगर बात कही जाए तो जाट समुदाय जो है कहीं ना कहीं आरएलडी का हुआ करता था, आरएलडी चुनावी मैदान में नहीं है, तो अब क्या स्टैंड रहने वाला है? जाट समुदाय पूरी तरह से चारू कैन के साथ है। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा के विधायक डिवाई सीपी सिंह लोधी जी ने जो ब्राह्मणों को लेकर के बयान दिया था, और उनकी उपस्थिति में जो चेयरमैन डिवाई ने कहा कि मैं अगर विधायक जी का आदेश हो जाए तो मैं ब्राह्मणों को डिवाई से भगा के रहूंगा, तो मैं उन डिवाई के चेयरमैन को यहाँ से धमकी भरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर किसी एक ब्राह्मण को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो उनका हाथ धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये डिवाई चेयरमैन ब्राह्मणों, हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, शास्त्र भी जानते हैं, शस्त्र चलाना भी जानते हैं, तो ये हमें धमकी देने बंद करे। और ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, उसके पुनः हमारी जो कोशिश है कि हम यहाँ पर ब्राह्मण अपनी वोट की ताकत से उसका जवाब देने जा रहा है, और चारू कैन को भरपूर मात्रा में वोट देने जा रहा है। और 17 तारीख को ब्राह्मणों की महापंचायत है खैर के अंदर, वो डिसाइड करेगी ब्राह्मणों 36 पंचायत हमारा अगला विधायक कौन होगा। क्या लग रहा है, क्योंकि पहले भी आपने कई चुनाव देखे होंगे, पहले चुनावों में और आपके चुनावों में कितना बदलाव आया है? पहले चुनाव जो है किस तरीके के हुआ करते थे और आपके चुनाव जो किस तरीके के? ऐसा है, यहाँ की जनता महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है, तो पुलिस में कोई जगह निकली न, मास्टरों का तो बेहाल कर दिया, एक भी भर्ती नहीं निकली, सारी कॉलेजें बीएड बीटीसी फेल कर देंगे। और इतना बड़ा बेरोजगारी और महंगाई के चक्कर में पूरा जनता तरह तरह कर रही है। हम गाँवों में घूम रहे हैं, चारू कैन को बहुत बड़ा सातों जात का वोट मिल रहा है, हर तरह से वोट मिल रहा है। वोट तो मिल रहा है, लेकिन क्या लग पा रहा है, बहुमत भी मिलना चाहिए, वोट के साथ साथ बहुमत मिल पा रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पीडीए का इतना समर्थन मिल रहा है कि हम अब 42 सांसद जिता गए कांग्रेस गठबंधन को लेके, तो हम ये सीटें 10 की 9 जीतेंगे, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। और हमारी पार्टी बहुत अच्छे ढंग से, हमारा एक एक कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक रात और दिन एक कर रहा है, और हम चुनाव जीत रहे हैं। खैर बहुत अच्छे मनोबल से जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं लगातार खैर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन और लोगों से जानेंगे आखिर क्या खैर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जलवा कायम रहेगा या फिर नहीं। फिलहाल और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? युवा वोट रहे हैं, क्या लग रहा है खैर में क्या कुछ होने वाला है? चारू कैन जीत रही है जी। क्यों नहीं वोट देंगे यार, तो दिख रहा है। क्या वजह है? वो तो बीजेपी को नहीं वोट देंगे, वो सही रहेंगे, विकास की अग्रगति कराएंगे। चारू कैन के ससुर ने, गुड्डू ने। आपका क्या नाम है पूरा? अंकित चौधरी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है चौधरी साहब की वजह से? हाँ, जाटवी की फुल सपोर्ट है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, हमारा नाम नरेश तिवारी है, पंडित है, गांव शहरोई हमारा। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि जातिवाद है, क्या मतलब? तो मेंबर अच्छा लगना चाहिए, उसे वोट देंगे। तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे विधानसभा खैर की जनता का आखिर क्या मूड है। तमाम युवा हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? युवा हैं जी, क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी होना चाहिए? क्योंकि विधानसभा खैर जो है जाम की समस्या से जूझता हुआ नजर आ रहा है। जी क्या कहेंगे, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी एक तरह से होना चाहिए जो सबकी सुने और खैर विकास करे, सबके लिए कार्य करे। जो अतिक्रमण होता है इसको हटाए, सबसे मेन चीज अतिक्रमण है। आप देख रहे हैं इतना जाम लगा रहता है, ढकेल और ये ओवरपास लगी रहती है। सबसे मेन चीज जो अतिक्रमण हटाए और जन सबके लिए एक ऐसा काम करे जो सबके हित में हो। कोई भी ऐसा फैक्टर न डाले जैसे आपस में हमारे में दुश्मनी बनी है, जैसे
अब तक हो रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। भाईचारा कायम रहे और विकास हो, आप ये कहना चाहते जी हैं? बिल्कुल, भाईचारा हमेशा कायम रहे ताकि आपस में फूटना पड़े और दंगे फसाद ना हो। क्या कहेंगे? भैया हम कुछ नहीं कह रहे। कुछ तो बताइए कि आपका भी तो कोई मुद्दा होगा। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी लीड कर रही है और बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। अच्छा, कैसे? योगी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर बहुत बड़ी जीत होने वाली है। कम से कम पिछली बार हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे अनूप प्रधान जी लगभग 80,000 से वोट जीते थे। सुरेंद्र गहलोत जी कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। ये बताइए, लोकसभा चुनाव हुए थे हाल ही में, जी समाजवादी पार्टी के जो चौधरी विजेंद्र सिंह हैं जी सांसद नहीं बन पाए, लेकिन विधानसभा खेर से जो है वो यहाँ से जीत गए थे। थोड़ा सा होता भैया, थोड़ा सा चक्कर क्या है कि 3 बार के सांसद हमारे सतीश गौतम जी हैं, थोड़ा सा उनका वो विरोध था, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी का कोई विरोध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी। जीत हासिल करेगी, कम से कम 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। ये बताइए, क्योंकि तमाम सरकारें बदल गई, तमाम सांसद यहाँ रह गए, विधायक यहाँ रह गए, मंत्री यहाँ रह गए, लेकिन खैर विधानसभा का जो विकास होना चाहिए वो विकास क्यों नहीं हो पाया? भैया विकास हुआ है, देखो कॉरिडोर बना है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, काफी विकास हुआ है। सभी जितनी भी सरकार रही उससे अच्छा विकास हुआ है अभी तक जितना भी विकास हुआ है। जैसे खैर की अगर बात कही जाए तो जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाई। जाम के लिए बाईपास मंजूर हो चुका है, कुछ ही दिनों में बाईपास का काम चालू होने वाला है। क्या कहेंगे, अगर दो अच्छी चीजों की बात कही जाए, भारतीय जनता पार्टी ने खैर में 2 चीजें कौन सी की है जिससे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर है? भैया काफी काम अच्छे किए हैं योगी जी ने। देखो उज्ज्वला योजना चलाई और तुम्हारे मकान वगैरह मिले, सारी चीजें मिली, सब हर समाज को एक से एक बराबर लेके चल रहे हैं योगी जी। कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सभी को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में कायम होती नजर आ रही है। तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं। ये बताइए, जिस तरह से चुनाव होने वाला है और लोगों से बातचीत करेंगे, चाचा कौन जीतेगा, क्या कहेंगे, कि मुद्दे क्या रहेंगे? चलिए ये बता दीजिए, परेशानी क्या है खैर विधानसभा की? खैर विधानसभा की कुछ तो परेशानी होगी। हाँ, यही बता दीजिए। जी जी, ये आप जाम की समस्या देख रहे हैं। कि इतनी समस्या है कि 10 साल से सुन रहे हैं कि बाईपास निकलेगा या ब्रिज बनेगा, ना तो आज तक ब्रिज बना ना बाईपास मिला। किसान देखिए इतने परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है ना, डीएपी नहीं मिल रही है, और इसके अलावा बहुत परेशानी है क्षेत्र में। जो है यहाँ विकास नहीं हो रहा, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा। जाम की समस्या से कहीं ना कहीं दुकानदारी भी प्रभावित हुआ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, और दुकानदारी भी। कब से चल रहा है ये सब? ये जाम का हो गया कितनी साल से चल रहा है? 5-7 साल हो गए। जी 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 हो गए। अब ये दो बार तो यही आ गए हमारे गवर्नमेंट। जी जी, उसके बाद में भी कुछ विकास नहीं हो रहा। और अभी कैंडिडेट आप ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षित पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट जीते और हमारे यहाँ विकास हो, कोई भी हो कैंडिडेट विकास हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, विकास होना चाहिए, कैंडिडेट कोई हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन विकास की जो गंगा है खैर विधानसभा में बही जानी चाहिए, जिसको लेकर लगातार सभी के द्वारा खैर विधानसभा में विकास की मांग की जा रही है। फिलहाल खैर विधानसभा के आंकलन की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यहाँ मतदाता है, जिसको लेकर काट बाहुल इलाका बताया जाता है, लेकिन निर्णायक भूमिका जो कही जाती है वोटरों के द्वारा लगातार विकास की गंगा जो बहाएगा उसको वोट देने की बात कही है। फिलहाल मौजूदा हालातों की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी या फिर बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी या फिर बसपा, सभी पार्टियों के नेताओं के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे किए जा रहे हैं। जनता के हाथ में जीत का फैसला है, जीत की वो चाबी है जिससे विधायकी का ताज उस व्यक्ति को दिया जाएगा, उस प्रत्याशी को दिया जाएगा जो जीत हासिल कर सकेगा। लेकिन लगातार जनता का यही कहना है जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे विधानसभा खैर में वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।